करेंगे अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म। देखिए, इसके अंदर जो बल है मुख्य तौर पर वो है कि एग्जिस्टेंस, यानी कि हम जो है हमारा अस्तित्व क्या है, ठीक है, इस चीज पर ये आपका बल है। ठीक है, तो हाँ, सबको गुड मॉर्निंग नमस्ते भाई निधि, तो उस चीज पर बल होता है। तो विचारधाराएं व्यक्ति और उसके अस्तित्व के इर्द गिर्द जो होती है वो घूमती है। इसमें मेन काम जो था वो सोरेन किरकेगार्ड का था। लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट रहता है ये शब्द। सोरेन किरकेगार्ड ये बंदे हैं, इन्होंने डेनिश फिलोसोफर है ये। ठीक है, तो इन्होंने जो काम किया था वो मेन काम किया था, और ये 1813 से 1855 तक का इनका जो है लाइफ टाइम रहा। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी सिंपल ह्यूमन वैल्यूज होती है, यानी कि साधारण मानवीय मूल्य, वो हमें विशेष संदर्भ में देखना चाहिए। देखिए बात ये है सिंपल सी, अगर मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाऊं, एक्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि एग्जिस्ट रहेगी, यानी कि हम मानव हैं। ठीक है, अपने को फुलटू आजादी होनी चाहिए, अपने को जो है ऐसे मूल्य है जो आदर्शवाद कहता है उनके पीछे नहीं पड़ना, ना नेचुरलिज्म जो कहता है कि प्रकृति सब कुछ है, ना उसके पीछे पड़ना। ठीक है, बोले हम हैं, हमारे पास पूरी आजादी होगी, तब हम कुछ करेंगे, हम एग्जिस्ट करते हैं, वो होना बहुत जरूरी है हमारे करने के लिए। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, एक्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसफी है जो कि मृत्यु और जो कि आपका सफरिंग्स है, जो कि पेन है, दर्द है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें करती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण मानवीय मूल्यों को विशेष संदर्भ में देखने की बात की इन्होंने, हम हैं, आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित बात, इंडिविजुअल बाय बर्थ ऑन दिस अर्थ विल ग्रो हिज और हर इंडिविजुअलिटी बाय हिज और हर एफर्ट्स ओनली। उसने कहा हर बंदा अपने जो होता है जीवन का खुद का मालिक होता है, उसको फुलटू आजादी है, वो अपने ही प्रयासों से अपनी इंडिविजुअलिटी यानी अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को पाना, उसको लेकर जो है वो काम करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक, और देखिए ये ना, जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे कि मैं अलग हूँ, मेरे अंदर एबिलिटीज अलग है, क्षमताएं अलग है, कॉम्पिटेंस दक्षताएं अलग है, ममता में अलग है, जितेंद्र में अलग है, निधि में अलग है, तो हम सब जो है अगर अपनी इंडिविजुअलिटी को पाने के लिए काम करेंगे, उसको उसमें फर्राट होने के लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वहां पर देखिए आ जाती है व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। हम सब के लिए सत्य अलग 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 हो जाएगा, क्योंकि हम सब अपने लिए अपने हिसाब से अपनी आजादी के संदर्भ में चीजों को देख रहे हैं, तो हम सब के हिसाब से सत्य जो है फिर वो अलग अलग, तो वहां पर सत्य की सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता यानी बहुसत्य, वो बातें आती हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने प्रयासों से, जैसे मैं प्रयास कर रही हूँ, ठीक है, मेरे प्रयास से ही मैं अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सकती हूँ, कोई और मेरे लिए प्रयास करेगा उससे कुछ नहीं होगा। एक्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से, अस्तित्ववाद के हिसाब से भाई मेनली जैसे मैंने आपको बताया ये यूरोपियन फिलोसफी है। जैसे कि हर दर्शन होता है, ठीक है, कुछ होते हैं हमारे भारतीय दर्शन जिसमें हम वेदांत संख्या वगैरह को जानेंगे, योगा को जानेंगे, एक होते हैं आपके पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य यानी वेस्टर्न फिलोसफी। अब वेस्ट में आता है आपका अमेरिका, यूरोप। जैसे हमने देखा था प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, वो एक अमेरिकन फिलोसफी थी जिसमें जॉन डुई ने बहुत काम किया, प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी हैं वो। ऐसे ही ये जो हमारी एक्जिस्टेंशियलिज्म है ये यूरोपियन फिलोसफी जो कि ओरिजिनेट हुई बिफोर द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। ठीक है, तब हुई, मगर वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ उसके बाद ये फेमस हुई 1939 से 1940। ठीक है भाई, नहीं होगा हितेशी, ये कोई सीटेट का थोड़ा तो दिमाग से सोच के लिखा करो। ठीक, तो मैं सीटेट वाली क्लास उठी कि मेनली जैसे मैंने बताया कि ये यूरोपियन फिलोसफी है। ठीक है, और ये जो थी आई तो भैया आपकी 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद जो है ये पॉपुलर हुई आपकी वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीमेसी होती है इंडिविजुअलिटी। ठीक है भैया, एंटिटी के लिए हो रहा है, एंटिटी के लिए कब कराओगे, ये पीआरटी एंटिटी दोनों की सुप्रीमेसी ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि हमारा जो व्यक्तिगतता को जो है यहाँ पर बल दिया जाता है। ठीक है, ठीक, अरे नहीं कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल आते हैं। 8 बी टी प्लस भी तो कोई नहीं कह सकता, मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक और तुम्हें नेट का पेपर जो है पोस्ट कोड नंबर थी 70/2009, पूछ लेना किसी से भी। तो मेनली जो है वो एक ये यूरोपियन फिलोसफी है और ओरिजिनेट हुई थी बिफोर द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये फेमस हुई। इसको जैसे मैंने कहा था ज्यादा बल जो दिया जाता है वो इंडिविजुअलिटी पे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मैं पूरी आजादी के साथ जो खुद के लिए बेस्ट कर पाऊँ, ठीक है, उस पर बल है। तो मैं अपनी व्यक्तिगतता पर काम करूंगी, हितेशी अपने पे करेगी, अरविंद अपने पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिगतता पर यहाँ पर बल रहता है। ठीक है बेटा, इस पे काम कर दूंगी मैं अरविंद। हाँ ये टाइम से डलवा दूंगी। अब देखो ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमें जब भी हम कोई भी दर्शन करते हैं तो उससे जुड़े हुए जो दर्शन शास्त्री उस स्कूल ऑफ थॉट, उस विचारधारा से जुड़े होते हैं, तो उनके नाम हमें आने चाहिए। एक है यहाँ से जुड़े हुए फ्रेडरिक नीत्शे, एक है सोरेन किरकेगार्ड, एक है गैब्रियल मार्शल, मार्टिन हिडेगर, जैन पॉल सार्टे, सार्टे के बहुत फेमस कोट्स हैं। ठीक है, कार्ल जेस्पर्स, और अमेरिका में भी फेमस लोग थे जिन्होंने एक्जिस्टेंशियलिज्म पर काम किया, वो है आपका मैक्सिम ग्रीन, जॉर्ज नीलर और बेन क्लिफ मॉरिस। अब तुम्हें सबके नाम याद नहीं करने, तुम्हें 2 नाम याद होने चाहिए जो पेपर में आते हैं, एक तो जैन पॉल सार्टे और एक आपका आता है आपका किरकेगार्ड वाला, कहाँ गया, सोरेन किरकेगार्ड। इन्होंने बहुत काम किया एक्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद के ऊपर। अब यहाँ पर हम एक चीज को समझते हैं, आदमी जो है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी जो कि उसने ही बनाई है भाई, ये मोबाइल है, ये लाइव स्ट्रीम है, इस कॉम्प्लेक्सिटी उसने ही बनाई है। तो उसने कहा कि कहीं ना कहीं हम जो साइंटिफिक उसके पीछे ना मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। ह्यूमैनिटी हैज फेडेड इन फ्रंट ऑफ ओवरक्राउडेड एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्या बात आई है कि मानव अपने द्वारा बनाई गई जटिलताओं से लगातार जूझ रहा है। तुम जूझ रहे हो ना, सुबह उठते मोबाइल ना देखो ऐसा लगता है, और मोबाइल अगर ऑन ना हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है सांस नहीं आ रहा। ठीक है, तो मानवता भीड़ भाड़ और जटिल वैज्ञानिक आविष्कारों के सामने क्या होता है, मानवता फीकी पड़ती जा रही है। इस विचारधारा के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिक ह्यूमन सिचुएशंस के बारे में बोला है कि तोरो क्या, डिस्पेयर क्या, सुसाइड क्यों हो रहे हैं, उस पर भी यहाँ पे इस दर्शन में बात की गई है। एमर्ज हुआ है भाई, इन्होंने कहा आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें हम नहीं जानते। नेचुरलिज्म जो कहता है कि प्रकृति जो है सब कुछ है वो हम नहीं मानते। रियलिज्म जो वो कह रहा है कि रियलिटी को लेकर जो रियलिज्म की बात है उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इन सबके ये बिल्कुल उल्टा खड़ा हुआ है एक्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। ये कहते हैं कि भाई मैं अपनी आजादी से जो सत्य खोज रही हूँ और जो सत्य बोल रही हूँ, ठीक है ना, वो ये बोल रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं बुद्धिजीवी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने हिसाब से सत्य खोज लिया है और बाकियों को कहते हैं कि ऐसे ही सोचो, हमें ठीक है, हमें सब कुछ आता है। तो बुद्धिजीवियों ने मानव विकास के मुक्त विकास पर अंकुश लगा दिया क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बातें बोली है। और लोग जो है अपनी आजादी, अपनी व्यक्तित्व को पाने के लिए अपनी व्यक्तिगतता को ना पाकर उनकी कही हुई बातों को बस आंख मीच के फॉलो कर रहे हैं। अल्टीमेट ट्रुथ वो कहता है कि भाई इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इवॉल्व, यानी कि खुद इवॉल्व हुआ कंसेप्ट आपका बंदे का, वो सत्य है। ठीक है, सुसाइड 3 टाइप के बताए थे डुरकाइम ने। हाँ जितेंद्र क्या करूं, ये सारे है कि जो सेल्फ इवॉल्व कॉन्सेप्ट है बंदे का, ठीक है, उसने खुद से जो संप्रत्य बनाए, जो जितेंद्र ने बनाया, जो आनंदी ने बनाया, हितेशी ने बनाया, अंजू ने बनाया, वो अल्टीमेटली सत्य है और वो उन्होंने खुद बनाया, तो उनकी व्यक्तिगतता पर वो आधारित है। सार्टे जैसे मैंने बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्जिस्टेंशियलिज्म इज द फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट व्हिच गिव्स प्रायोरिटी टू एक्जिस्टेंस ओवर एसेंस। ठीक है,
ये क्या कहते हैं? अस्तित्ववाद का समर्थन करता है दार्शनिक दृष्टिकोण से जो सार तत्व पर अस्तित्व को प्राथमिकता देता है। वो कहता है कि किसी चीज का सार निचोड़ की बजाय ये जरूरी है कि हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा अस्तित्व है। सार क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, छोड़ो यार, जब हम जिंदा हैं, हम एग्जिस्ट हैं, हमारे ऊपर आजादी है, तो हम चीजों को व्यक्तिगतता के हिसाब से अपने हिसाब से सत्य खोज ही लेंगे, अपना सार खुद बना लेंगे। तुम सार मत दो बुद्धिजीवियों, तुम अपना सार अपने पास रखो। ये बात। अस्तित्ववादी का भाग अस्तित्व दर्शाता है वर्तमान से विकसित होने और कल या भविष्य के लिए बेहतर बनने की गतिशील। जो हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जो हम एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व यानी कि हम हैं, वो ये दिखा रहा है कि हम जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, यानी हाँ करवाऊंगी, ठीक है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं प्रेजेंट से और हम आने वाले भविष्य में बेटर बनेंगे। और कोट ब्लेजर ब्लेजर दरवाजे के पीछे ब्लेजर कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे भविष्य में हम बेहतर होंगे। बेटा थोड़ा सा ये टेढ़ा है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये मानव अस्तित्व की बुनियादी संरचना का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। देखो जैसे तुम एनालाइज करोगे बेसिक स्ट्रक्चर ह्यूमन एक्जिस्टेंस का और एम्फसाइज करोगे बंदा जो है वो अवेयर हो अपने एक्जिस्टेंस का, भाई मैं क्यों हूँ, मेरे पास कितनी आजादी है, उसको लेकर हम काम करेंगे। ठीक, ये मैंने आपको मेन प्रोपोनेंट जो बताया, ठीक है। अगर दिख रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि एक बार करा दूं ताकि हमें पता चल जाए कौन सी चीज क्या है। सोरेन किरकेगार्ड, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश में ही मुझे मिला, ठीक है। तो फिर भी हम इसकी मेन बातें आपको बता देते हैं कि है क्या। सोरेन किरकेगार्ड ने क्या कहा, इनको हम मॉडर्न एक्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि जो हमारे आज के आधुनिक अस्तित्ववाद के जनक जो है वो सोरेन किरकेगार्ड है, ठीक है। पहले यूरोपियन फिलोसोफर है जिनको हम अस्तित्ववादी का तमगा देते हैं। हिंदी में मैं बोल रही हूँ, इसको लेकर परेशान मत रहिएगा कि हाई इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में क्यों नहीं लिखा, ठीक है, बोल शब्द रही हिंदी। इनके व्यू में सब्जेक्टिविटी यानी कि व्यक्तिनिष्ठता और इंटेंसिटी वो आपका क्राइटेरिया है सत्य का और जेन्युइननेस का। हम रियलिटी को इंटेंस मोमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस में देखते हैं, जैसे कि आपकी जब हमें कोई एक दर्दनाक निर्णय लेना हो, उसको लेकर बात, जब हम कोई दर्दनाक निर्णय लेते हैं तब हम वास्तविकता को देखते हैं अपने एग्जिस्टेंस की कि हम क्या है, हम क्यों हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि पेनफुल डिसीजन, सुसाइड्स और एंजाइटी, इसको लेकर इस दर्शन में प्रमुख तौर पर बात की गई है। ये मूवमेंट जो होती है इनके अंदर होती है बहुत ज्यादा चिंता और जिंदगी जो है इन मूवमेंट्स के कारण, एंड लाइफ इज नोन इन सच मूवमेंट्स, और इन्हीं क्षणों के अंदर जो है भाई वो जिंदगी छुपी हुई है। और ये बस हम किसी आइडिया की ये है सत्य, ये है, इस पे रिड्यूस नहीं कर सकते। आसान भाषा में समझाती हूँ, सोरेन किरकेगार्ड जो थे वो हमारे फादर ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म कहलाते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा हर बंदा होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता और इंटेंसिटी यानी गहनता यानी कि उसकी तीव्रता वो छुपी हुई है, वही डिटरमाइन करती है सत्य को, और जेन्युइननेस यानी कितना वो सही है उसको, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम सत्य को इंटेंस मूवमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस में टच करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेनफुल डिसीजन लेना है, मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, किसकी गर्लफ्रेंड बनाया, यहाँ पे लड़का कौन है, एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा, क्लास में लाइव लगे, फिर से समझा दूंगी, लड़कियां ही लड़कियां दिख रही है, मैं मुझे लड़का है कोई क्लास में लाइव, हाथ खड़ा करो, ठीक, वरना मैं अपने आप से किसी को एग्जांपल लूंगी। अमित है, ठीक है, ठीक है, अमित है। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहेगा कि अमित ने एक निर्णय लेना है, उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसके घर वाले, अमित नौकरी की तैयारी कर रहा है और अमित की गर्लफ्रेंड के पिताजी ने जो है उसका रिश्ता कर दिया, उसकी शादी होने वाली। तो उसने कहा कि वी टच रियलिटी इन इंटेंस मूवमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्पेशली मूवमेंट्स ऑफ पेनफुल डिसीजन। अब उसको एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ेगा, क्या मैं पढ़ाई करूं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाऊं। तो उसने कहा कि इन पेनफुल डिसीजंस में, ठीक है, जो वो निर्णय लेगा तो उस समय जो है हमारा एग्जिस्टेंस यानी मेरा अस्तित्व क्यों है, उस चीज को हम जानते हैं, वही सत्य है, ठीक है। इस क्षणों के दौरान डीप एंजाइटी होगी, है ना, अमित को बहुत एंजाइटी होगी कि इसको भजा के मिलेगा तो रोटी कैसे खिलाऊंगा आगे, डीप एंजाइटी। और उसे लगता है कि अगर मेरा प्यार किसी का हो गया तो नौकरी लग के भी मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। तो इस मोमेंट्स में वो डीप एंजाइटी फेस करेगा और जिंदगी जो है इन्हीं क्षणों के कारण है, ठीक है। और ये हर कोई बंदा जिस हिसाब से निर्णय लेता है, ठीक है, वो सत्य को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अमित कह रहा नहीं भगाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई कर लूंगा, ठीक है, ठीक है, मत भगाना अमित, मैं तो बस एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जिंदगी के मुश्किल मुश्किल क्षणों पे जो फैसले लोगे वो तुम खुद लोगे, सत्य वही है, वो तुम्हारे एग्जिस्ट करने का कि तुम हो, उस चीज को डिटरमाइन करो। फ्रेडरिक नित्शे, उसको वो भी एक इंपॉर्टेंट बंदे हैं एक्जिस्टेंशियलिज्म के लिए। उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियनिटी को ओवरकम करना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी इज टू बी ओवरकम बाय पुटिंग इन इट्स प्लेस द डॉक्ट्राइन ऑफ सुप्रीम मैन, सुपरमैन, दैट इज मैन सरप्राइजिंग हिमसेल्फ, यानी एक बंदा खुद को ही सरप्राइज करे, यानी खुद से आगे निकल जाए, ठीक है। उसको लेकर बात की। इसको इसके बाद देखिए आपका मार्टिन हिडेगर, उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बीइंग एंड टाइम। उसने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स को लेकर बात की। थीम्स है यानी कि विषय वस्तु, यानी कि वो आपकी टॉपिक जिन पर एक्जिस्टेंशियलिज्म ने बात की, ठीक है। उन्होंने क्या थीम्स पे बात की, केयर, देखभाल, एंजाइटी, तनाव, गिल्ट यानी कि आपको शर्म आ रही है या फिर आपको भार सा महसूस हो रहा है कुछ गलत करने का, और डेथ, इस पर भी बात की। जैन पॉल सार्टे ने क्या कहा कि आदमी का होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सार की बजाय, ठीक है। ये हमने अभी लाइन करी थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही प्रपोजेस, ही एग्जिस्ट ओनली इन सो फार एज ही रियलाइज हिमसेल्फ। जैसे मान लीजिए कि हमारा पूनम, पूनम है, पूनम कुछ नहीं है अगर वो जब तक ये रियलाइज नहीं करती कि भाई मैं कौन हूं और खुद को रियलाइज कर पाए, ठीक है। ये आगे हिंदी में या भी थोड़ा इंग्लिश में देख लो। ही इज देयरफॉर नथिंग एल्स बट द सम ऑफ हिज एक्शंस। पूनम जो है वो अपने एक्शंस के कारण है, जो वो क्रियाएं कर रही है, क्लास लगा रही है, ठीक है। एंड नथिंग एल्स बट हिज लाइफ इज, ठीक। तो ये कुछ बातें हुई, ठीक, यानी कि हमारी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला है भाई आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व का विकास। एजुकेशन का क्या फंक्शन है, स्वयं की पहचान करना, खुद को एक इंसान के रूप में स्वीकार करना और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के साथ एक इकाई के रूप में काम करना। तो हम सब अपनी व्यक्तिगतता को पा पाएं, इसको लेकर काम, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईगो ऑफ द लर्नर, अधिगमकर्ता के अहम का विकास। ईगो से हमें क्या आती है, करेज, करने का जो है दम, हौसला आता है, साहस और कॉन्फिडेंस आता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फॉर मोरल डिसीजन, एक तरीके से ये सभी तरीके के विकास की बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई दिमाग भी विकसित होना चाहिए अपना, जब हम कोई नैतिक निर्णय ले रहे हैं। जैसे अभी इसके लिए नैतिक निर्णय था अमित के लिए कि मैं जो है गर्लफ्रेंड भी प्यार कर रही है, पढ़ाई भी अच्छी है, तो दिमाग लगाया ना उसने, तो बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है नैतिक निर्णयों को लेने के लिए। जीवन के संघर्ष के लिए तैयारी, ठीक है, उसके लिए हम खुद के निर्णय लें, खुद आजादी लें, उसमें हमें कॉन्फिडेंस हो और जवाबदेही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक्जिस्टेंस होने का। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाई, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरी आजादी है, मेरा एक्जिस्टेंस है। तो अब इस निर्णय को लेकर मैं इतना आत्मविश्वास से पढ़ा रही हूँ कि क्या मेरे सामने बहुत अच्छी वेब सीरीज जो मेरे सारे साथियों ने देख ली है, ठीक है, सारे मिलकर बैठ के गप मार रहे हैं और मैं शायद किताब खोल के पढ़ रही हूँ।
ठीक है, तो ये मेरी इंडिविजुअलिटी है यार, ये मेरी व्यक्तिगतता है कि मेरे लिए क्या चीज मायने रखती है, उसको लेकर मेरा होना इस चीज के लिए है, ठीक है, तो मैं उस चीज को फिर आत्मविश्वास से करती हूँ और जवाबदेही भी मेरी होती है कि मैंने नहीं देखी मूवी, मैं नहीं गई वहां पे, अब मैं दे दूंगी जवाब, मेरी मर्जी, ठीक है, तो वो बात। एग्जिस्टेंस प्रीसीड करता है एसेंस को, यानी कि आपका अस्तित्व यानी आपका होना बहुत जरूरी है सार से ज्यादा। अब मैन फर्स्ट एग्जिस्ट, तुम पहले होगे, ठीक है, अपने आप को जानोगे, ठीक है, खुद को जानोगे, फिर तुम कुछ और काम करो। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी यानी आपकी व्यक्तिनिष्ठता, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगतता है, सब अलग अलग है, सब अलग तरीके से आजादी को देख रहे हैं, सत्य खोज रहे हैं, तो हमारी सब्जेक्टिविटी हो, ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो किरकेगार्ड ने कहा कि जो सत्य है वो सब्जेक्टिव है यानी कि व्यक्तिनिष्ठ है। सत्य जो है वो आपका व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख रहा है, ठीक है। और देखिए सत्य जो है वो सब्जेक्टिव हो गया, और कोई अपने हिसाब से देख रहा है तो इंडिविजुअल आ गया यहाँ, ठीक है, यानी व्यक्तिगत। आसान में समझा दूं, मैं हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं अपने हिसाब से सत्य खोज रही हूँ, पूजा अपने हिसाब से, जितेंद्र अपने हिसाब, ठीक है, तो सब अपने हिसाब से खोज रहे हैं, तो सब जो हो गए सब्जेक्टिविटी आ गई, बहुत सारे सत्य आ गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनके हिसाब से एक सत्य है, वस्तुनिष्ठता, ये सारी चीजें हेलुसिनेशंस यानी कि ये सारे भ्रम है। एक सत्य होना यानी व्यक्तिनिष्ठ होना, ठीक है, और साइंस की तरह अमूर्तीकरण की एक ही जवाब होगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये भ्रम है। मैन की आजादी, व्यक्ति की जो है वो स्वतंत्रता। समाज और सामाजिक संस्था क्यों है? सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सेफ फॉर द मैन। ये स्कूल है, ये जो बिल्डिंग है, ये मनुराठी यूट्यूब चैनल है, ये नोटबुक अकेडमी है, ये मैन के लिए है, इंसान के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी इंडिविजुअल के लिए, एंड वाइस वर्सा। और इसके ऑपोजिट भी बात, इन्होंने क्या है आदर्शवाद के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि ये कहते हैं कि आदर्शवादी जो कहते हैं कि ये मूल्य होने चाहिए, सत्य, अहिंसा, ये बोलते हैं छोड़ो, ये जनरल सबके लिए मूल्य अलग अलग होते हैं। ये खड़े हो गए नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के खिलाफ, क्योंकि प्रकृति जो होती है वो प्राकृतिक नियमों पे काम करती है, और इनके हिसाब से तो व्यक्तिगतता है, आजादी है, तो वो कहते हैं जो नियम ह्यूमंस जो है वो प्रकृति के नियमों पे काम नहीं करते। उन्होंने बोला कि साठे ने तो एक बड़ी भयंकर स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि आदमी इतना आजाद है कि भाई कई बार उसको भी डर लगता है कि मैं इतना आजाद हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। इन्होंने साइंटिफिक कल्चर यानी कि आपका वैज्ञानिक संस्कृति, ठीक है, उसके ये उसका क्रिटिसाइज किया है, ठीक। जैसे मैंने कहा था ना कि सुबह उठते ही मोबाइल चलाने लगते हैं, मशीनों के अधीन हो रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ ये चीज गलत है। अटेंशन ऑन ह्यूमन वीकनेस एंड सिक्योरिटी, इन्होंने ध्यान दिया आदमी की क्या कमजोरियां हैं, ठीक है, और कैसे बंदा खुद को जो है सिक्योर यानी कि खुद को सेफ रख सकता है। बार बार जो थीम्स यानी जिन विषय वस्तु के ऊपर एग्जिस्टेंशियलिज्म ने बोला है वो कौन सी है? आजादी, निर्णय, डिसीजन और जिम्मेदारी। साथ के साथ कुछ और थीम्स है जिनके ऊपर इन्होंने बोला है, वो है गिल्ट, ठीक है, अपराध बोध, ठीक है, एलिनेशन, अलग अलग होना, ठीक, डिसफेयर यानी कि दुख, ठीक, मूड्स, चेंजिंग फीलिंग्स, बदलते भाव, इमोशनल लाइफ ऑफ मैन यानी संवेगात्मक जिंदगी मनुष्य की, साथ के साथ मृत्यु। ये कुछ टॉपिक है जिनके ऊपर एग्जिस्टेंशियलिज्म ने बात की है। मैन इज नेवर जस्ट पार्ट ऑफ द कॉस्मोस बट ऑलवेज स्टैंड्स टू इट इन रिलेशनशिप ऑफ टेंशन बिटवीन विद पॉसिबिलिटीज फॉर ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट। आदमी जो है वो सिर्फ ब्रह्मांड का एक भाग नहीं है, मगर वो लगातार एक टेंशन में है, ठीक है, ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट के बाद। गिल्ट में ये विश्वास ही नहीं रखते। ये क्या कहते हैं, जो लर्नर है उसके अस्तित्व के मुक्त अस्तित्व का एहसास हो, अगर पढ़ाना भी है तो ऐसी चीजें पढ़ाओ। अगर आप आजादी की बात करोगे तो भाई चॉइस दो पढ़ने के सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई आप जो है धार्मिक रूढ़िवाद, दर्शन और ईश्वर ये सब पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इनको आप पाठ्यक्रम में होना कोई जरूरी नहीं है। करिकुलम जो होना चाहिए वो ब्रॉड होना चाहिए, जो अधिगम करता है उसको चॉइस होनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट के बीच में चूज कर पाए। भाषा और साहित्य को आपको शामिल करना पड़ेगा। इंक्लूजन होगा आपका गतिविधियों का और खेलों का। सब्जेक्टिव नॉलेज, क्योंकि सब अपने हिसाब से ज्ञान को पा रहे हैं, बना रहे हैं, तो व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान होगा। रिडक्शन ऑफ वैल्यूज टू फैक्ट, जब हम मूल्यों को तथ्यों पर जो है छोटा कर देते हैं, इसके कारण क्या होता है, हमारा मूल्यों में ही विश्वास होता जा रहा है। ह्यूमैनिटीज को इन्होंने कहा था, जो हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जो हमारे कला के जो विषय हैं, उन पर इन्होंने काफी बल दिया। जबकि आपको बताया जो रियलिस्ट थे यानी कि जो हमारे यथार्थवादी थे, वो साइंटिफिक सब्जेक्ट पे बहुत काम करते थे, और उसके अपोजिट ये कहते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाओ। स्कूल एक प्लेस है जहाँ टीचर और स्टूडेंट परस्यू करते हैं डायलॉग, यानी कि वहाँ पर होता है संवाद, और जहाँ पर होती है चर्चा, टीचर और स्टूडेंट मिलकर क्या कर रहे होते हैं, चर्चा, ठीक, अपनी जिंदगी और अपनी चॉइस को लेकर। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा, हस्त क्रियाकलापों से करवाओ, समस्या समाधान हो, हर कोई प्रयोग करे, हर कोई प्रोजेक्ट करे। ग्रुप और टीम लर्निंग पे हालांकि इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा बल है, मगर चाहो तो ये करा सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। साठे ने कहा जो असली ज्ञान है वो अपने अनुभवों से और अपने प्रयासों से बंदा खुद सीखता है। टीचर और लर्नर्स का क्या रोल है, अस्तित्ववादी शिक्षक एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण बनाएगा जिसमें लर्नर अपने परिवेश के अनुसार अपने सीखने का एक तरीका विकसित करेगा। इसके अंदर क्या होगा, चेतना या अचेतना से वह स्वयं को बंदा खुद खोजेगा, पुनः सृजित करेगा, अपने को पुनः जीवित करेगा, और अपने अस्तित्व की पूरी प्रक्रिया का उसको एहसास होगा। शिक्षक को स्वयं का भी आत्मबोध होना चाहिए पढ़ाने के लिए। बच्चे को फुलटू आजादी दो कि वो खुद के सेल्फ को रियलाइज कर सके, ठीक। तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म।